Hello everyone, and now today's our topic is पेज सेटअप। तो पेज सेटअप के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं मार्जिन्स, ओरिएंटेशन एंड साइज़। मार्जिन्स, ओरिएंटेशन एंड साइज़, ये तीन ऑप्शन अभी हम करने जा रहे हैं। तो पेज सेटअप से कुछ समझ में आ ही रहा है कि पेज को सेट करना है, पेज का सेटिंग बनानी है, तो दैट इज़ नोन एज अ पेज सेटअप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक पर और आगे बढ़ते हैं फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट करें। तो मार्जिन का मतलब ये होता है कि मेरा जो पेज है उस पेज पे थोड़ा सा लेफ़्ट, राइट या टॉप एंड बॉटम में कुछ स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। और वो जो पेज अवेलेबल हो उसका मतलब ये होना चाहिए कि मेरे जो पेज के प्रिंट आउट्स निकलने वाले हैं तो उसमें थोड़ा सा पेज पे सेट मार्जिन बना होना चाहिए। जैसे कि आपकी नोटबुक्स होती हैं, अगर आपने देखा हो तो उसमें टॉप साइड पे जो है थोड़ा सा स्पेस मेंशन होता है, एक बॉर्डर लाइन बनी होती है, उसके बाद आप लिखना शुरू करते हैं। इसी तरीके से सेम राइट साइड, लेफ़्ट साइड पर भी कुछ ऐसा ही बना होता है। किसी में थोड़ा लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, दोनों साइड में बॉर्डर्स बने होते हैं। एक पर्टिकुलर बॉक्स बना होता है और वही आपको राइटिंग एरिया दिया होता है। सो दैट इज़ नोन एज अ मार्जिन। तो उसी मार्जिन को हम इसमें देखते हैं। तो आप जो एक रूलर देख पा रहे हैं दैट इज़ नोन एज अ रूलर। इस रूलर का जो ये ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है राइट में और यहाँ पर लेफ्ट में, दैट इज़ नोन एज अ मार्जिन। और इसी तरीके से जो ये टॉप में आपको दिख रहा है वर्टिकल वाले रूलर बार में, और इसी तरीके से थोड़ा सा पेज को ड्रैग डाउन करते हैं, ड्रॉप डाउन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये भी बॉटम में आपको दिख रहा है। तो ये भी मार्जिन है जो कि बॉटम का मार्जिन है। तो दैट इज़ नोन एज अ मार्जिन। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे पेज पर ये वाला पार्टीशन, ये पार्टीशन, ये पार्टीशन और बॉटम में जो पार्टीशन है वो जो स्पेस बचा हुआ है हर पेज पर जो टाइपिंग करने के बाद बचा होता है, दैट इज़ नोन एज अ मार्जिन। इस मार्जिन को मुझे कम करना है, ज़्यादा करना है, सेट करना है, मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें करने के लिए दैट इज़ नोन एज अ, ये मेरे पास कहलाएगा मार्जिन। तो अभी नॉर्मल मार्जिन मेरे पास दिख रहा है सेंटीमीटर्स में, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मेरा जो ये रूलर है वो सेंटीमीटर्स पे बेस्ड है। नाउ मुझे नैरो करना है तो 1.27 हो जाएगा। क्लिक करा तो अब आप देख पा रहे हैं कि मार्जिन एरिया कम हो गया और टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा दिख रहा है, बड़ा सा दिख रहा है, यानी कि ज़्यादा सा पेज पे कम तो दिख रहा है कि ज़्यादा लिखा गया है। नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ तो फिर से वो थोड़ा सा कम हो जाता है, वाइडर हो जाता है, इस तरीके से। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द कि ये मार्जिन है। इसी तरीके से मार्जिन, कस्टम मार्जिन पर आते हैं तो मुझे यहाँ पर मार्जिन और बढ़ाना है तो मैं मार्जिन और इंक्रीज़ कर सकता हूँ मैनुअली। वो तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट था, मेरे को कम या ज़्यादा यहाँ से करना है। जैसे कि टॉप में मेरे पास जो है 2.54 है तो मैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का मार्जिन चाहता हूँ। देन क्लिक ऑन ओके, और ओके करते ही जो है टॉप में 5 सेंटीमीटर का जो मार्जिन आ गया। अब ये 5 सेंटीमीटर का मार्जिन मैंने जो टॉप में लिया वो सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मेरे को जो है क्या करना था, मेरे को यहाँ पर एक पेज पे प्रिंट आउट निकालना है, और जिस पेज पे प्रिंट आउट निकालना है मुझे उसके ऊपर इतना स्पेस छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि वो जो मेरा पेज है उस पेज पे ऑलरेडी इतने ऊपर मार्जिन, इतने स्पेस पे कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि कंपनीज़ के लेटर हेड होते हैं, लेटर हेड आप लोगों ने देखे होंगे, और लेटर हेड में जैसे कि डॉक्टर के लेटर हेड्स होते हैं, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो, या फिर आप सरकारी हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो उसके ऊपर पर्ची के ऊपर उन हॉस्पिटल का या डिस्पेंसरी का प्रॉपरली एड्रेस मेंशन होता है। उसके बाद नीचे एक एरिया बना होता है जिसमें वो आपकी सारी डिस्क्रिप्शंस लिखी जाती हैं, डॉक्टर जिस पर आपको प्रिस्क्रिप्शंस लिख करके देता है। तो वो जो ऊपर वाला जो प्रिंटेड एरिया है ना, दैट इज़ नोन एज अ कि वो मार्जिन बनाया हुआ है ऑलरेडी, और उतने एरिया पे ऑलरेडी कुछ छपा हुआ है, और मुझे उस खाली पेज या प्रिंट आउट निकालना जो बाकी नीचे बचा हुआ था, तो मैं उसके लिए ये मार्जिन एरिया सेट कर पा रहा हूँ। सो दैट इज़ नोन एज अ कि ये मार्जिन है जो कि मैंने कस्टम में आकर के चेंज किया। अब मेरे को अगर नहीं चाहिए तो फिर मैं इसको वापस से जो है वही 2.54 कर सकता हूँ। एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितना मार्जिन था नॉर्मल में वैसा ही आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। फॉर एग्जांपल अभी जो आपको पेज दिख रहा है ये आपका है पोर्ट्रेट जो कि वर्टिकल पोजीशन में है, और लैंडस्केप में जब मैं कर देता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है।
यानी कि दैट इज़ मीन कि मेरा पेज अब लेट गया है और ओरिएंटेशन में प्रोटेक्ट करता हूँ तो वो खड़ा हो गया, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में आ गया। ओके गाइज, ना उसके बाद है आगे साइज़ पर चलते हैं। तो साइज़ पर अभी हम चलते हैं तो हमारा जो पेज का साइज़ है वो A4 शीट है। किसी में बाय डिफ़ॉल्ट जो है लेटर भी सिलेक्टेड हो सकता है, ठीक है। और मेरे को अगर किसी और साइज़ में चाहिए तो मैं उस साइज़ में इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब उस साइज़ में सिलेक्ट करने के बाद जो है ना, एक चीज़ का ध्यान करना पड़ेगा, और वो ये ध्यान करना है कि मेरे पास फिर उतना बड़ा जो है ना प्रिंटर भी होना चाहिए और उतनी बड़ी शीट भी होनी चाहिए प्रिंट आउट निकालने के लिए। क्योंकि नॉर्मली जो हमारे को जो प्रिंट आउट्स की जो शीट्स मिलती हैं, जिन शीट्स में हम प्रिंट आउट्स निकालते हैं, वो नॉर्मली A4 साइज़ की शीट होती हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट A4 सिलेक्शन है, तो ये साइज़ जो दिखा रहा है अपने को A4 साइज़ ही है। तो हमने इस A4 साइज़ पे टाइपिंग करी और प्रिंट आउट के लिए भी शीट हमने A4 वाली ही लगाई, तो वो एक्चुअल में प्रिंट आउट आ गया। लेकिन अगर कोई छोटा पेपर होगा या बड़ा पेपर होगा, और मैंने यहाँ पर तो बड़ा पेपर सेट कर लिया, लेकिन प्रिंटर के लिए प्रिंटर पे छोटा पेपर लगा हुआ है, तो प्रिंट आउट सेट नहीं होगा। तो इस चीज़ का बहुत हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है बाय डिफ़ॉल्ट तो यही होता है जो भी हमारे पास दिख रहा है कि मेरे पास A4 साइज़ है और A4 इज रेटेड है, दैट्स फाइन। और प्रिंट आउट के लिए जो प्रिंटर में जो शीट लगी थी वो भी A4 लगी होती है। लेकिन कुछ शीट्स बड़ी होती हैं, जैसे कि हमने देखा होगा लीगल शीट्स वो कहलाती हैं। तो उस तरीके से ये सब चीज़ें को ध्यान करना पड़ेगा। इन सब बातों पर हमें ज़्यादा जो है ध्यानपूर्वक काम करना पड़ेगा। ओके गाइज, तो ये था हमारा 3 ऑप्शन, मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड साइज़। तो गाइज ये ऑप्शंस आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद जो है फिर से जो है आप मेरे से इसको